नमस्कार, आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस। नीमच जिले का एकमात्र खेल मैदान जो कि साल में 2 बार साफ होता है। 15 अगस्त और 26 जनवरी वो दिन है जब नगर पालिका इस मैदान की सुध लेती है। साल के इन 2 दिन खेल मैदान बड़ा ही सुंदर रूप ले लेता है। बड़े ही दुख की बात है कि यही खेल मैदान बाकी दिन अपनी बेबसी पर आंसू बहाता है। इतनी गंदगी दिखाई देती है कि खेलने वाले खिलाड़ी भी अपने आप शर्मिंदा हो जाते हैं। यहाँ बच्चे अपने भविष्य को संवारने और शासकीय नौकरी में जाने की तैयारी के उद्देश्य से आते हैं। कई बच्चे खेलने भी आते हैं। यहाँ आने वाले बच्चे 3-4 घंटे प्रैक्टिस करते हैं। ना यहाँ पानी की सुविधा है, ना ही प्रसाधन की व्यवस्था। आप खुद देख सकते हैं हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। इस वक्त मैं नीमच के नंबर 2 स्कूल पर खड़ा हूँ, जो कि नंबर 2 हायर सेकेंडरी का स्कूल कहलाता है। दशहरा मैदान के बाद सबसे बड़ा ग्राउंड इसे कहा जाता है। अब ये सबसे बड़ा ग्राउंड यही है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे आप देख सकते हैं, चाहे आर्मी के हो, पुलिस के हो, भर्ती की प्रैक्टिस करते हैं। स्वच्छ भारत मिशन का 2.0 चल रहा है। 2.0 स्वच्छ भारत मिशन में क्या नीमच जिले के हाल है। खाली बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए जाते हैं। बड़े बड़े पोस्टर के माध्यम से एम्बेसडर बनकर वाहवाही लूटी जाती है। लेकिन आप देख सकते हैं मेरे पीछे का दृश्य, कितनी ज़्यादा गंदगी है। ये नंबर 2 स्कूल, यहाँ पर बच्चे पढ़ते भी है, बच्चे स्कूल वाले खेलते भी है। सुबह यहाँ पर मॉर्निंग वॉक पर कहीं लोग आते हैं, सैर सपाटे पर। शाम को यहाँ पर जो कंपटीशन एग्ज़ाम है, पुलिस का हो चाहे आर्मी का हो, चाहे उनके जो फिजिकल प्रैक्टिस करते हैं बच्चे, वो यहाँ पर किस तरह गंदगी में प्रैक्टिस करने को मजबूर है। क्या यहाँ पर किसकी जिम्मेदारी बनती है? हम बात करते हैं जो यहाँ पर प्रिंसिपल है, उनसे बात का भी करते हैं। उनका कहना होता है कि साफ़ सफाई की हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं है, कोई जिम्मेदार नहीं है। नगर पालिका के सभी पल्ला झाड़ लेते हैं जब सफाई की बात आती है। तो फिर ये नीमच शहर में, पूरे ज़िले में कैसे स्वच्छता के ढोल पीटे जा रहे हैं? तो ये बहुत शर्मनाक दृश्य है। हम आसपास के ज़िलों की बात कर लें, वहाँ पर भी बड़े बड़े खेल ग्राउंड है। चाहे मंदसौर की बात कर ले, वहाँ पर इतनी स्वच्छता दिखाई देती है कि वहाँ पर घूमते, यहाँ पर अब यहाँ के बच्चों को आने तक की इच्छा नहीं हो रही है। कैसे ऐसे भरे गंदगी में प्रैक्टिस करें? तो नीमच के जो भी जिम्मेदार लोग हो, चाहे वो नगर पालिका के जिम्मेदार लोग हो या प्रशासन के जिम्मेदार लोग हो, उनको देखना चाहिए कि यहाँ बच्चे किस तरह से यहाँ पर गंदगी में अपने प्रैक्टिस करने को मजबूर है। इस तरह से अगर रहा तो कैसे बच्चे आगे बढ़ेंगे और कैसे स्वच्छता के नाम पर ये जो ढोल पीटते हैं वो सीधा झूठे साबित हो रहे हैं। और हमें पता चला है कि यहाँ कोई सुविधा नहीं, तो यहाँ किस किस परेशानी से लड़कियों को भी जूझना पड़ रहा है? यहाँ वॉशरूम नहीं है यहाँ पे, और गंदगी वगैरह रहती है थोड़ी बहुत, और पानी की भी कोई सुविधा नहीं है। कितने घंटे आप यहाँ प्रैक्टिस करते हैं? हम 2-3 घंटे करते हैं यहाँ पे। 2-3 घंटे प्रैक्टिस करते हैं। कितनी लड़कियाँ हैं आपकी एकेडमी में जो अभी यहाँ प्रैक्टिस पे आती है? बताओ। 10-20 लड़कियाँ तो होगी। 10-20 लड़कियाँ। हाँ। सर, कौन सी एकेडमी है और आप जितनी बच्चियों को लेके आ रहे हैं, बच्चों को लेके आ रहे हैं, तो क्या समस्याएं आपको यहाँ जूझना पड़ रहा है इन समस्याओं? जैसे कि हम सरदार पटेल आईएएस अकादमी से हम फिजिकल की तैयारी निःशुल्क करवाते हैं। तो यहाँ पर हमारे लगभग सारे जो बच्चे हम निःशुल्क तैयारी करवाते हैं, तो उसमें आर्मी, सीआरपीएफ वगैरह के सारे के बच्चे आते हैं। पर यहाँ पर बच्चों को एक मेनली प्रॉब्लम है पानी पीने के लिए। 3 से 4 घंटे बच्चे रुकते, लेकिन उनको पानी पीने के लिए आसपास की दुकानों पर जाना पड़ता है। उसके अलावा यहाँ पर हमने 1-2 बार किसी भी कार्यालय में हमने विधायक महोदय वगैरह को भी हमने अवगत करवाया इसके लिए कि पानी की टंकी का पिछली बार भी आवेदन दिया था हमने, पर इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। और हमने यहाँ पर स्टूडेंट की एक प्रॉब्लम आती है कि जो बच्चे रनिंग करते हैं तो लगभग 400 मीटर का एक ट्रैक चाहिए। तो उसमें ट्रैक में हमको कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, केवल एक ट्रैक बना दिया जाए नॉर्मल से, छोटे छोटे पत्थर से। उससे क्या कम से कम ये रहेगा फिक्स कि उनको कहाँ पे दौड़ना है। इसके अलावा यहाँ पर गंदगी बहुत ज़्यादा मात्रा में फैला दी जाती है। और इसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जो वहाँ 4 व्हीलर सीखने के लिए आते हैं। तो पिछले 1 सप्ताह 2 सप्ताह पहले भी एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था, वहीं पर गिर गया था। तो कम से कम ये ग्राउंड खेलने के लिए है या फिर किसी भी एक्टिविटी के लिए यहाँ पर 4 व्हीलर बहुत सारे लोग सीखने आते हैं। तो कम से कम उनके लिए कोई ऐसा नियम बना दिया जाए कि वो लोग यहाँ पर कम से कम फिजिकल के बीच में बच्चों को डिस्टर्ब ना करें। यहाँ पे सर ये भी सुनने में आया कि लड़कियों को एक वॉशरूम संबंधी दिक्कत है। हाँ, लड़कियों के लिए वॉशरूम आसपास अगर आप यहाँ से बात करेंगे तो लगभग 500 मीटर के दायरे में कहीं भी वॉशरूम नहीं। उनको बहुत दूर यहाँ तो बस स्टैंड की साइड जाना पड़ता है, मेश्योर रूम जाना पड़ता है। तो जितनी भी गर्ल्स आती है, कम से कम अपनी एकेडमी पे कम से कम 35 के लगभग गर्ल्स हैं टोटल, और बॉयज़ लगभग 45 के लगभग बॉयज़ है। तो अपन फिजिकल की जो तैयारी करवाते हैं, उनको पानी अगर पीना पड़ता है तो उसके लिए भी बाहर जाना पड़ता है, वॉशरूम के लिए भी सबको परेशान होना पड़ता है। आपका नाम? मेरा नाम दशरथ पाटीदार है, मैं सरदार पटेल आईएएस अकादमी से हूँ। थैंक यू। नीमच का सबसे बड़ा ग्राउंड क्रमांक 2, जिसमें कई बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, उनमें से आप भी कुछ लोग हैं। क्या समस्या है, क्यों परेशान है? कई बार हमने सुना है लोगों से कि यहाँ कई समस्याएं लेकिन कोई समाधान नहीं होता। कैसे परेशान है, बताइए। मैडम एक्चुअली क्या है, यहाँ पे काफ़ी टाइम से गंदगी रहती है। पीछे आपने देख ही लिया एक बार, हमने काफ़ी टाइम से ज्ञापन दिए यहाँ सर को दिए। हमारे बच्चे खेलते हैं जो उनको बीमारी लग जाए, और बॉल जो हमारे फुटबॉल रहते हैं वो इस नाली में चले जाते हैं, वो हमारे खुद को निकालना पड़ते हैं। वहाँ पर गंदगी डायपर पड़े हैं, गंदगी पड़ी है,
यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती मैडम, और हमारे को काफ़ी खेलने में दिक्कत आती है। गाड़ी घोड़े की भी काफ़ी समस्या है, मैदान के बीच में से गाड़ी निकलती है, कभी एक्सीडेंट हो जाए, कभी कुछ है, गेट का भी निराकरण नहीं हो रहा है, इधर वाले गेट का भी कोई निराकरण नहीं हो रहा किसी से बात की, एकेडमी वाले एक सर ने बताया कि यहाँ पे कुछ दिन पहले एक 4 व्हीलर से एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि कुछ लोग यहाँ इसी टाइम पे 4 व्हीलर सीखने भी आते हैं। 4 व्हीलर 2 व्हीलर सब सीखने आते हैं। हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं आप लोग उधर चलाइए, तो कोई गाड़ी बक के चले जाता है, तो कोई कुछ करके चले जाता है, सुनवाई नहीं होती मैडम। यहाँ पे सर हमने सुना है कि पानी की और वॉशरूम की भी बड़ी दिक्कत है। बहुत क्या ये बात सही है ही नहीं, वॉशरूम पानी नहीं है? ना वॉशरूम है ना पानी है। बाहर कितने बच्चों को घंटे आप प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे? हम मैडम कंटिन्यू 2 घंटे डेली प्रैक्टिस करते हैं। 2 घंटे। 15 अगस्त की तैयारी चल रही है मैडम, 15 अगस्त नगर पालिका की तरफ से टूर्नामेंट जो होने वाला है उसकी तैयारी चल रही है। उसी तैयारी को आप उसी कर रहे हैं? तैयारी को हम पूरी करते हैं। नीमच बता फुटबॉल क्लब है हमारा नाम, रजिस्ट्रेशन टूर्नामेंट खेलते हैं, सारे आप बच्चे तैयार होते नगर हैं। पालिका की ही तैयारी कर रहे हैं, नगर जी। पालिका टूर्नामेंट की। नगर पालिका और देखा टूर्नामेंट जाए तो साफ सफाई की पूरी जिम्मेदारी नगर पालिका के ऊपर ही होती है, तो क्या वो भी आपकी सुनवाई नहीं कर रहे? कोई भी मैडम किसी से भी सुनवाई नहीं हो रही है। हमने लगाए हैं, हमने हम आएंगे, नहीं आता कोई, सिर्फ आश्वासन दे दिए बस जाते आश्वासन दे हैं। दिया जाता है। काफ़ी टाइम से आश्वासन नहीं मिल रहा हमारा। जो नंबर दे रखे हैं कि इस नंबर पे फ़ोन लगाइए, वहाँ पे सुनो, वहाँ पे कोई फ़ोन ही रिसीव नहीं करता। बड़े बड़े होर्डिंगों पे जो नंबर लगाए लगे हैं, हैं। कभी आपने ट्राई किया है मैडम के साथ? काफ़ी टाइम मैडम 4-5 बार ट्राई किया, अलग अलग नंबरों से भी लगवाया, पूरे उस पर कोई भी नीमच सुनवाई में- नहीं था। हाँ, पूरे नीमच में हर जगह बोर्डिंग जो थोड़ी लगी थोड़ी हुई है। दूरी पे जो होर्डिंग लगे हैं, हाँ, जिसमें उसी पे। मैडम कह रही है हम साफ और हाँ, स्वच्छ नीमच उसी बना देंगे। उसी पे मैडम, उसी पे नंबर पे फ़ोन लगाए, और यहाँ पे जो स्कूटी चलाना आती है उनसे भी हमने फ़ोन लगवाया कि आप लगाइए, हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे। तो आपका नाम? मोहम्मद यूनुस। लोग यहाँ पर प्रतिदिन प्रैक्टिस कर रहे हैं, काहे की तैयारी करते हैं और क्या तैयारी कर रहे हैं? हम आर्मी की तैयारी कर रहे हैं वैसे मेन तो, और काफ़ी गंदगी का हमको सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे बहुत गंदगी, मतलब बदबू वगैरह आती रहती है, क्या रनिंग डेली करनी पड़ती, और सांस लेने में प्रॉब्लम होती है बहुत। आपने कभी इसको लेकर किसी जिम्मेदारों से चर्चा की है? शहर में जो स्वच्छता के ढोल पीटे जाते हैं, तो क्या वाकई आपको स्वच्छता नज़र आती है यहाँ पे? नहीं, हमें तो ऐसा कुछ नहीं लगता, क्योंकि हम जहाँ यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे भी इतनी गंदगी है, तो शहर में तो कितनी होगी। इसको नंबर 2 हायर सेकेंडरी स्कूल शिक्षा का मंदिर कहा जाता है। शिक्षा के मंदिर के ये हाल है, तो क्या समझ सकते हैं आप शहर के क्या हालात होंगे? शहर के भी, अगर यहाँ ऐसा देखने को मिल रहा है तो शहर के भी बुरे ही हालात होंगे। वैसे गंदगी तो बहुत है, यहाँ भी है तो फिर बाहर भी होगी बहुत सारी। यहाँ पर आप प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं, चाहे वो आर्मी की हो, चाहे पुलिस की हो, एमपी पुलिस की हो, क्या आपको यहाँ पर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? सबसे पहले ग्राउंड में गंदगी तो बहुत है, उसके बावजूद तो कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर प्रैक्टिस करता है तो उसको पानी की प्यास बहुत लगती है, तो यहाँ पर वाटर टैंक भी कुछ नहीं है यहाँ पर, तो वो पानी उपलब्ध कराया जाए। उसके बाद में ये ग्राउंड में बहुत गंदगी रहती है, इसको हटाई जाए, क्योंकि इसके बदबू से लड़के बहुत सारे परेशान होते हैं। तो हमारी तो यही दरख्वास्त है, पानी टैंकी और ये गंदगी सब हटाई कितने जाए। दिनों से गंदगी देख रहे हैं आप? ये तो कम से कम हम जब से रनिंग करने इधर आ रहे हैं तब से शुरू से इधर ही देख रहे हैं, और ये गाय भी बहुत घूमती है, पालतू जानवर सब यहाँ पर, तो मतलब जो 15 अगस्त 26 जनवरी पे तो बहुत यहाँ पर साफ सुथरा माहौल नजर आता है। उस टाइम की बात कुछ अलग होती होगी, इस टाइम की नेता लोग वगैरह बात आते हैं, नेता लोग सबके लिए आते हैं। दिखावा करने के लिए लोग बाग सब सफाई कर देते हैं, लेकिन उस टाइम नहीं होता, फिर बाद में सब भूल जाते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वैसे हाँ, बाकी अगले दिन क्या वापस नाम से वैसे आपका? हो जाता है। रितेश डांगी। तो देखा आपने, ये मेरे साथ जितने भी ये छात्र खड़े हैं, बच्चे खड़े हैं, इनको कह लो ये कितनी गंदगी में प्रैक्टिस करने को मजबूर है। क्या हमारे ज़िले के जिम्मेदार लोग हो, चाहे वो नगर पालिका का प्रशासन हो या अन्य, उनको इनके बारे में सोचना होगा, इनकी समस्याओं का समाधान करना होगा, क्योंकि ये देश का भविष्य आगे है, देश का भविष्य ही है, और अपनी सेवाएं आर्मी में देना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर इनको अभी से ये सब कुछ देखने को मिलेगा तो क्या होगा, ये बहुत शर्मनाक दृश्य आज आपको देखे हैं, बच्चों ने भी बताया है। महाकाल एक्सप्रेस के लिए नीमच से संजय गौड़।